जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, आज हम माता महाकाली के विषय में बात करेंगे, जो कि 10 महाविद्या में सबसे पहली विद्या है। माता महाकाली जो हैं, अगर हम उनका रोज 10 मिनट भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें उससे क्या हासिल होता है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और माता महाकाली का पूजा पाठ करने का सही विधान क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और माता रानी के पूजा पाठ से, उनकी भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब विषयों के बारे में आज की वीडियो में हम विचार विमर्श करेंगे। तो इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर आया है वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन भी उन तक पहुंचता रहे और भक्त भक्ताई के बारे में उनकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। तो विषय वस्तु से ना भटकते हुए आज का टॉपिक ले लेते हैं। आज का टॉपिक है माता महाकाली का पूजा पाठ कैसे किया जाता है। और अगर हम रोज थोड़ा सा भी समय, 24 घंटे में से 24 मिनट भी अगर उनकी पूजा पाठ के लिए देते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हमें क्या हासिल होता है। देखिए, माता महाकाली जो हैं वो 10 महाविद्या में सबसे पहली विद्या हैं और उनके बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे कि एक मंत्र आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जो कि 10 महाविद्या में सबसे पहली महाविद्या महाकाली के लिए, उनकी उपासना के लिए, उनकी सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम हिम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम क्रीम, ऐसे करके बहुत लंबा सा मंत्र है। तो एक मंत्र ये हो गया। एक मंत्र फिर है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, या इसको कई लोग ऐसे भी पढ़ते हैं ओम एंग ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। ये भी चामुंडा माँ का, माता महाकाली का ही मंत्र है। एक मंत्र और है जो कि बहुत प्रचलित है, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, या फिर इसको क्रीम, जो इसके बीज मंत्र आया है माता महाकाली का, उसको आप क्रीम भी पढ़ सकते हैं और क्रीम भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही जो मंत्र हैं वो सही हैं। और कई माता महाकाली के एकाक्षरी बीज मंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, वो केवल क्रींग 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 का ही जाप करते हैं, जो कि माता महाकाली का बीज मंत्र है। तो इन सभी मंत्रों से माता महाकाली को पाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन पूजा तो आप महाविद्या की ही कर रहे हैं। तो जो भी मंत्र अपनी हसूलत के हिसाब से, जहाँ फिर आपको गुरु से मिला हो, मंत्र जो है गुरु से आपको मिला हो, उस मंत्र का आप जाप कीजिए, तो देवी की कृपा जो है वो स्वतः ही आपके ऊपर हो जाएगी। तो पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई कि इसमें मंत्र हमने कौन सा चूज करना है। माता काली की जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें विधि विधान वही होता है कि जैसे हम एक बाजोट लगाते हैं, उसके ऊपर हमें लाल रंग का, अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो कोशिश कीजिए लाल रंग का वस्त्र ही हमने बिछाना है। उसके ऊपर माँ की एक फोटो आपने जो है वो स्थापित करनी है। अगर आप मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो मूर्ति बहुत बड़ी ना हो, 9-10 इंच की हो, बहुत होती है वो गृहस्थ आश्रम में, तो उसे मूर्ति को आप रखिए। बाकी उस मूर्ति, अगर आप मूर्ति रख रहे हैं तो गुरु से उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कराइए। अगर आपका कोई योग्य गुरु है तो उनके द्वारा, और अगर वो सब कुछ जानते हैं तो वही कर देंगे, नहीं तो एक पंडित भी बुलाना पड़ता है जो उसमें जीवादान करते हैं, जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो एक पूरा विधि विधान होता है मूर्ति की स्थापना करने का भी, गृहस्थ आश्रम में भी, क्योंकि ऐसे ही हम बिना गुरु के आदेश के
और बिना गुरु के मूर्ति की स्थापना के हम पूजा पाठ अगर शुरू करते हैं तो उसमें आकर प्रेत ही बैठेगा। माता रानी की जो शक्ति है वो उसमें आकर नहीं बैठती। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो आप अगर इतना सब कुछ नहीं करना चाहते तो फोटो आप रख सकते हैं। मूर्ति के लिए आपको इस विधि विधान से गुजरना पड़ेगा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी ही पड़ेगी। माँ को लाल रंग के फूलों में गुड़हल का फूल जो है वो बहुत प्रिय है। अगर गुड़हल का फूल हर टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप लाल रंग के गुलाब भी चढ़ा सकते हैं जो माँ को बहुत प्रिय हैं। तो ये तो हो गया कि आपको क्या सामग्री चाहिए। बाकी आपने धूप दीप करना है, अगर आप तिल के तेल से दीपक जला रहे हैं तो भी ठीक है, घी से अगर आप जला रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप तेल से जला रहे हैं तो भी ठीक है। घी से जलाएंगे तो शक्ति थोड़ी सौम्य रहेगी, अगर तेल से जलाएंगे तो शक्ति थोड़ी जो है वो उग्र रहेगी, तीव्र रहेगी। वैसे तो माता महाकाली जो है वो अग्नि तत्व ही हैं, लेकिन दीपक, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि दीपक ही हमारे इष्ट हैं, क्योंकि ये जो दीपक होता है इसी के थ्रू हमारा कनेक्शन बनता है अपने इष्ट के साथ। तो जिस तरह का हम दीपक घर में जलाते हैं और उसका प्रकाश जहाँ जहाँ तक जाता है उसी तरह का प्रभाव भी होता है। ये बात हो गई दीपक की। बाकी धूप जलाइए, अगरबत्ती आप जला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें अगरबत्ती वो हो जिसमें बांस का इस्तेमाल ना किया गया हो। और भोग प्रसाद के रूप में माँ को सब कुछ पसंद है, क्योंकि हम माँ स्वरूप उसकी पूजा कर रहे हैं। घर में जो बना हो वो आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। वैसे माँ को जैसे पान बहुत प्रिय है, लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, पेड़े बहुत प्रिय हैं माँ को। मैं सात्विक भोग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर। और शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि अगर आप शहद का भोग माँ को कराएं और वही भोग प्रसाद सब ग्रहण करें परिवार में तो बहुत उत्तम रहता है। उससे घर में जो है धन धान्य की कमी भी नहीं होती, घर में जो है वो नेगेटिविटी इतनी ईजिली नहीं आती है। तो शहद का जो भोग प्रसाद है उसे भी बहुत महत्ता दी गई है। बाकी मंत्र की बात करें तो मैं आप सबको एक ही सलाह दूंगा, मंत्र जाप जब हम अपनी, अगर माता महाकाली लगता है कि हमारी इष्ट हैं और हमारा उनके साथ जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से आप माता महाकाली के मंत्रों का जाप करना ना शुरू करें। और अगर आप किसी को कोई शिक्षा भी दे रही हैं या किसी को, क्योंकि सनातन धर्म को फैलाना, सनातन धर्म को किसी को सिखाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और हमारा मनुष्य योनि का तो जन्म ही इसीलिए होता है अच्छे कर्म करने के लिए। तो अच्छे कर्म कीजिए। अगर किसी को माता रानी का पूजा पाठ आप सिखा रहे हैं कैसे करना है तो इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी को आप दीक्षा दे रहे हैं या कोई भी गुरु अगर दीक्षा दे रहा है, गुरुओं को तो इस चीज़ का पता है, कभी भी सीधे ही किसी को महाविद्या का मंत्र जो है वो नहीं दिया जाता है। उसका कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी पहले कोई पूजा पाठ नहीं किया है और वो माता रानी के मंत्रों का सीधे ही जाप करना शुरू कर देगा तो माता रानी की जो ऊर्जा है बहुत तीव्र गति से आती है और शरीर जो है इसको कई बार संभाल नहीं पाता है और कई बार नेगेटिविटी जो है वो शरीर में घर कर लेती है, क्योंकि नेगेटिविटी सोचती है कि ये माता महाकाली की पूजा करने लगा है, इसके शरीर में घर बना लो और ये जो शक्ति है तीव्र शक्ति है, बहुत जल्दी इसका ऑरा बनेगा, बहुत जल्दी इसकी कुंडलिनी जागृत होगी और हमारा भी मोक्ष जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो एकदम से माता के मंत्रों का जाप नहीं करना। और माता का जो क्रीं बीज मंत्र है या ओम क्रीं कालिकाय नमः ओम जो मंत्र है, ये मेरे हिसाब से बहुत श्रेष्ठ मंत्र हैं।
इनका ही शुरुआत में जाप जो है वो करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका पहले कुछ महीने या कुछ साल भी कह सकते हैं हम, उसका जो है जाप कर लेना चाहिए, ताकि एक तो हमारे शरीर के चक्रों की, शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। और ये जो मंत्र है वो जल तत्व से भरपूर है, जल तत्व प्रधान है, तो पहले शरीर में शीतलता भी आएगी, लेकिन प्रभाव इस मंत्र का भी उतना ही है। फिर जब हमें आदत पड़ जाए और हमारे शरीर पर इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव ना हो, तो धीरे धीरे साथ में माता के मंत्रों का भी जाप जो है शुरू करना चाहिए। इससे एक बैलेंस बना रहता है शिव और शक्ति, क्योंकि माँ शक्ति है, लेकिन इस शक्ति को चलाने के लिए उसको शिव की जरूरत है, क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव हैं। तो ये एक बहुत गूढ़ रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। जब साधना मार्ग में चलते हैं तो अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ता है, नहीं तो कई बार विक्षिप्ति भी हो सकती है। व्यक्ति जो है वो पागल भी हो सकता है, उसके जो चक्र हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें शरीर में आ सकती हैं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो पहले भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए, भगवान शिव की भक्ति कीजिए कुछ वर्षों तक, फिर आप देवी उपासना साथ में उठाइए। पर जब भी माँ के मंत्रों का जाप करना है तो पहले एक माला भगवान शिव की साथ में जरूर करनी है। बाकी संकल्प पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का आपने संकल्प लिया है, किस तरह का आप पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर जब माता की आपने पूजा शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने भगवान गणेश का किसी भी मंत्र का, जैसे ओम गंग गणपतये नमः ओम, इसकी एक माला कर लो। उसके बाद में भैरव बाबा की एक माला कर लो, जैसे उनका एकाक्षरी मंत्र भी है ब्रह्म, है ना। वटुक भैरवाय जी का मंत्र है वो कर लीजिए। ओम भैरवाय नमः ही बोल लीजिए, एक माला आप उसकी कर लीजिए। एक माला आप सूर्य की मंत्र की कर लीजिए। एक माला आपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र की करनी है। अगर आपके गुरु नहीं हैं, उन्होंने अभी आपको कोई मंत्र नहीं दिया है, तो ओम नमः शिवाय ओम का ही आप जाप कर लीजिए। भगवान शिव को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लीजिए जब तक आपको कोई भी दैहिक गुरु नहीं मिलता। फिर आपने उसके बाद में पितरों की आपने कोई माला इसमें नहीं करनी है। भगवान विष्णु की एक माला कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगर हो सके तो साथ में माँ दुर्गा की ओम दुम दुर्गाय नमः एक माला ऐसे आपने 5 मालाएं कर ली। उसके बाद में आपने मूल मंत्र जो है वो शुरू कर देना है, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे हो, चाहे ओम क्रीम कालिकाय नमः हो। लेकिन वो 10 महाविद्या में से जो पहली विद्या हमारी माता महाकाली हैं, उसी की कृपा इन मंत्रों के जाप से आपको मिलेगी। फिर आपने एक काम ये भी करना है कि आपको बंधन लगाना भी आना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी है, आगे मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि जब आसन पर बैठना है तो बंधन कैसे लगाना है। जाप जो है वो आपने मानसिक करना है और रुद्राक्ष की माला के साथ करना है। चलते फिरते आपने जाप नहीं करना है। तो ये रूटीन आपका होना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, भगवान हनुमान की कृपा आपको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। भगवान शिव की कृपा जो है आपके ऊपर हो जाती है, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी भी हैं, माता सती का ही रूप हैं। सौम्य रूप में वो माता पार्वती होती हैं, उग्र रूप में माता काली बन जाती हैं। और उनका उग्र रूप जो है वो केवल शत्रुओं के लिए और जो राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनके लिए है। अपने बच्चों के लिए उनका बहुत सौम्य रूप है, उनके सामने वो सौम्य रूप में ही आती हैं। आपने डरना नहीं है उनकी भक्ति में, क्योंकि जो माता महाकाली के भक्त होते हैं वो निडर होते हैं, वो वीर होते हैं, वो डरपोक नहीं होते। तो
भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाएगी, भगवान राम की कृपा आप पर हो जाएगी, क्योंकि विष्णु वल्लभ हो जाता है वो जो माता काली की पूजा करता है, और उसे कई प्रकार की सिद्धियां जो हैं वो भी प्राप्त होती हैं माता महाकाली के रेगुलर पूजा पाठ से। और आप देखेंगे कि घर में हर प्रकार की सुख सुविधा जो है वो धीरे धीरे आने लगी है, आपके व्यापार में जो है वो बरकत होना शुरू हो जाती है, घर में जो ग्रह कलेश हैं वो मिट जाते हैं, बहुत गुप्त और गूढ़ जो रोग आपके शरीर के नहीं ठीक हो रहे थे, बहुत सारा आपने ट्रीटमेंट करवाया था, वो भी ठीक होने लगते हैं। तो बहुत सारा परिवर्तन जो है वो जीवन में आता है। और जो व्यक्ति हर दिशा से, हर तरफ से निराश हो जाता है, इस बात को आप नोट कीजिएगा, जब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो केवल और केवल माँ का रास्ता ही रह जाता है। और जब वो माँ के चरणों में लग जाता है, माँ की सेवा करने लगता है, तो उसके रास्ते स्वयं ही खुलते जाते हैं, और जिस रास्ते पर माँ चलाती है वो चल पड़ता है, और अंत में उसे मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है। तो माँ के चरणों में लग जाइए, उनकी भक्ति में लग जाइए। जो आपको लगता था कि हमने जीवन में हासिल नहीं किया, वो माँ अपने बच्चों को हर चीज़ जो है वो देती है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। तो आशा करता हूँ जो कुछ विधि विधान, बिल्कुल बेसिक विधि विधान मैंने आपको बताया है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आपने कैसे पूजा पाठ करना है, और अगर हो सके तो साथ में माँ का एक कोई स्रोत आप पढ़ें, या फिर माँ के 108 नाम जो हैं वो आप पढ़ें, तो आपके ऊपर और कृपा होगी। कभी कभी अपने पास माँ का कोई मंदिर हो तो वहाँ जा आए। पूरे साल में एक बार किसी सिद्ध पीठ पर, माँ के सिद्ध पीठ पर दर्शन कर कर आएं, वहाँ 2-3 दिन रहें, मंत्रों का वहाँ बैठकर भी जाप करें, तो इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। और हो सके तो घर में महीने में एक बार या शनिवार टू शनिवार छोटा सा हवन भी करें। हवन करना भी बहुत उपयोगी है। हवन से क्या होता है कि हमें अपने इष्ट की ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। तो घर में संक्षिप्त हवन कैसे करना है, क्योंकि हर बार पंडित को बुलाना भी संभव नहीं होता और वो उनकी विधि विधान भी बहुत लंबा होता है। तो घर में सूक्ष्म हवन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आशा करता हूँ कि पूजा पाठ का एक बेसिक कि हम शुरू कैसे कर सकते हैं, वो जो जानकारी आज मैंने आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मन में कोई संशय हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।